आज हमारा मैच था हिन्नोदा की टीम से। तो मैं न्यू बैट बॉल लेकर सीधा निकल जाता हूँ ग्राउंड पर। ग्राउंड पर पहुंचकर देखता हूँ तो टीम पहले आ जाती है। तो मैच से पहले हम बॉल पर यहाँ पर आग लगा लेते हैं। आग लगाने के बाद अब होता है टॉस। तो टॉस जीतते हैं हमारे कप्तान साहब। फिर थोड़ी देर के बाद सामने वाली टीम फील्डिंग लगा लेती है। हमारे दोनों ओपनर बैट्समैन बल्लेबाजी पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है। तो शुरुआत होती है डॉट बॉल से। तो फिर इसके बाद पवन इसी ओवर में 2 छक्के लगा देता है। तो हमारा स्कोर पहुंचता है 1 ओवर में 15 रन। अब आता है मैच का दूसरा ओवर। तो अजय इस ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगा देता है। तो इस ओवर से रन आते हैं 13 और हमारा स्कोर पहुंचता है 2 ओवर में 28 रन। फिर तीसरे ओवर की पहली बॉल पर अजय सिंगल रन लेकर पवन को स्ट्राइक देता है। तो पवन इसी ओवर में 2 छक्के लगा देता है। तो हमारा स्कोर पहुंचता है 3 ओवर में 41 रन। अब आता है मैच का चौथा ओवर। तो चौथे ओवर से पवन अपने रन की गति को बहुत ही तेज बढ़ाता और हर ओवर में तकरीबन 3-3 छक्के लगा रहा था। लेकिन यहाँ पर 7वें ओवर की चौथी बॉल पर अजय एक शॉट खेलता है और 2 रन के चक्कर में वह आउट हो जाता है। अजय के आउट होने पर बल्लेबाजी पे जाता हूं मैं। लेकिन यहाँ पर पवन एक शॉट खेलता है। तो मैं फील्डर को नहीं देखता और दौड़ जाता हूं। तो मैं यहाँ पर रन आउट हो जाता हूं। फिर इसके बाद जाता है ध्रुव। अब बचता है मैच का लास्ट ओवर। तो पवन इस ओवर में 2 छक्के लगाकर 13 रन ले लेता है। तो हमारा स्कोर हो जाता है 8 ओवर में 114 रन। फिर थोड़ी देर के बाद हम फील्ड पर चले जाते। इतने में सामने वाले ओपनर बैट्समैन भी आ जाते और आज का पहला ओवर करता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर लगातार 2 बॉलों में 2 रन देता हूँ। लेकिन इसके बाद मेरी सभी 4 बॉलों में 4 छक्के लग जाते। तो मेरे ओवर से रन आते हैं 26। मेरे ओवर में 26 रन आने के बाद अब हमारी उम्मीद थी सारी पवन पर। तो लेकिन यहाँ पर पवन के भी ओवर में तकरीबन 3 छक्का और 1 चौका लग जाता। तो सामने वाली टीम का स्कोर पहुंचता है 49 रन 2 ओवर में। फिर तीसरा ओवर लेकर आता है कल्ला। तो कल्ला यहाँ पर फुल टॉस फेंकता है। बल्लेबाज शानदार छक्का लगा देता है। इसके बाद कल्ला यहाँ पर एक डॉट बॉल काटता है। फिर नेक्स्ट बॉल पर बल्लेबाज एक शानदार छक्का लगाता है और अगली बॉल कल्ला यहाँ पे फिर डॉट काट देता है। फिर कल्ला की लास्ट बॉल पर बल्लेबाज फिर से मारने जाता है लेकिन मिस हो जाता। तो वह कैच जाता है ध्रुव के पास। ध्रुव से वह कैच छूट जाता है। ध्रुव से यह मैच में सबसे बड़ी गलती होती है। फिर अगला ओवर लेकर आता है पवन। तो पवन की 3 बॉलों में यहाँ पर 2 चौके लग जाते हैं। इसके बाद पवन यहाँ पर शानदार कमबैक करता है और 3 बॉलों में 1 रन देता है। अब अगला ओवर लेकर आता है फिर से कल्ला। तो कल्ला की पहली बॉल पर बल्लेबाज एक स्ट्रेट में सीधा छक्का लगा देता है और अगली बॉल पर बल्लेबाज 1 रन ले लेता है। फिर यहाँ पर कल्ला तीसरी बॉल पर बल्लेबाज को यहाँ पर कैच आउट करा लेता है। फिर यहाँ पर कल्ला लगातार 2 बॉलर डॉट काट देता है लेकिन लास्ट बॉल शॉर्ट होने के कारण बल्लेबाज छक्का लगा देता है। अभी भी जीतने के लिए 18 बॉलों में 19 रन की जरूरत थी। तो अब गेंदबाजी पर आता है पवन। अब यहाँ पर पवन 2 बॉलर डॉट काट देता है। तो हमारी टीम में जीतने की उम्मीद आ जाती है। फिर तीसरी बॉल पर बल्लेबाज हिट मारता है लेकिन थोड़ा मिस होता है और कैच जाता है सीधा कल्ला के हाथों में। कल्ला के हाथों में कैच छूटकर सीधा बाउंड्री के बाहर चला जाता है। फिर यहाँ पर पवन अपनी बाकी की 3 बॉलों में मात्र 1 रन देता। तो अब सामने वाली टीम को जीतने के लिए चाहिए थे 12 बॉलों में 12 रन। अब गेंदबाजी पर आते हैं हमारे कप्तान साहब। तो कप्तान साहब 3 बॉलों में 2 फुल टॉस मार देते। बल्लेबाज 2 ही छक्का लगा देता। तो यह मैच हम खराब गेंदबाजी और खराब फील्डिंग के कारण हार जाते हैं। तो गाइस कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए सभी के लिए जय राम जी की।